हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। कैसे हैं आप लोग? एग्ज़ाम्स कैसे गए और अभी आगे की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आपको पता है कि अभी स्कूल स्टार्ट होने में भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो। जब तक हमें हमारी तैयारी और हमारी पढ़ाई हमें बंद नहीं करना है, हमको पढ़ना है। आपको पता है ये इतना अच्छा टाइम है कि आप अपने सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कवर भी कर सकते हैं। और जो लोग जिस जिस सब्जेक्ट में वीक हैं उनके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। आप मतलब घर पे सब कुछ कर सकते हैं। तो इस टाइम को वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो अपनी स्टडीज़ में। उससे बेटर आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ जाओगे तो अच्छा है। आप लोगों के फ्यूचर में आपको काम आएगा। आपको पढ़ना है और बहुत मेहनत भी करनी है। तो अब हम आगे का अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा क्लास 6 का वीडियो है। इसमें हमारा लेसन 5 हमें कंप्लीट करना है। और हमारा लेसन 5 क्या है? लेसन 5 है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये क्या है? ये एक पोएम है। ये पोएम किसने लिखी है? ये जो पोएम है ये अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और जो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है इस पोएम में, क्यों लिखी है, किस बारे में बात कर रहे हैं, अब हम इस सबको स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टैंजा क्या है? Whose words are I think I know. His house is in the blaze though. He will not see me stopping here to watch his wood fill up snow. अब ये देखिए, इस वाली स्लाइड में क्या है? इंग्लिश में भी आपका स्टैंजा है और इंग्लिश में भी तो है और हिंदी में भी है। ये देखिए, ये आपका इंग्लिश हो गया, ये हिंदी है और ये उसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी। तो इससे आपको क्या होगा कि अगर कोई डाउट रहेगा तो आप खुद भी इसको पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। मैं भी अपनी तरफ से आपको इसे कंप्लीट करवाती हूँ। सो इसमें क्या है? इसमें जो ये पोएट है, पोएट कौन है? रॉबर्ट जो हैं, वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं, वो एक जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और रास्ते में एक जगह रुक जाते हैं जहाँ पे क्या है? ढेर सारा घना जंगल है। उस जंगल में उन्हें क्या दिखता है? उन्हें एक घर दिखता है। तो वो क्या सोचते हैं? उनको ये लगता है कि आई बिलीव आई नो द ओनर ऑफ दीज वुड्स। उनको ये लगता है कि ये जो घर है यहाँ पे जंगल के बगल में, हो सकता है कि मैं इसके मालिक को जानता हूँ। दो ही रिसाइड्स इन द विलेज नियर बाय। हो सकता है कि वो यहाँ पे विलेज के आसपास में रहता है और इस जगह पे नहीं रहता। ही विल नॉट नोटिस मी वाइल आई स्टॉप टू वॉच हिज वुड्स बीइंग फिल्ड विथ द स्नो। और वो क्या बोलता है कि मैं यहाँ पे रुक के उसको देख सकता हूँ, तो जो उस घर का मालिक है वो मुझे नहीं देख पाएगा। और वो वहाँ पे क्यों रुक के देखना चाह रहा था? क्योंकि वो जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर था। क्यों था? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिर रही थी, तो इसीलिए वो उस जगह को रुक के देखना चाहता था। सेकेंड स्टेंजा है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूअर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। अब आगे पोएट क्या बोलता है? माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक दैट इट्स स्ट्रेंज टू सी मी स्टॉप नियर द वुड्स। अब जो उसका छोटा घोड़ा है वो ये सोच रहा होगा कि मेरा मालिक यहाँ पे क्यों रुका है, वेयर देयर इज़ नो फार्म। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई आसपास में जगह भी नहीं है, तब भी मेरा मालिक यहाँ पे क्यों रुका है? कोई घर भी नहीं है। From the woods to the lake, the water is frozen and it is the darkest evening of the year. और उस समय क्या था? उस समय जो मौसम था वो बहुत ख़राब था, क्योंकि सर्दियाँ थीं, स्नोफॉल हो रहा था, तो मौसम बहुत ख़राब था और वहाँ पे सर छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। और उस जगह पे जो झील थी उसका पानी भी इकट्ठा होके जम गया था और वो साल की सबसे ज़्यादा सर्द और अंधेरी शाम थी। थर्ड स्टेंजा, he gives me his harmless bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the swipe of easy wind and downy flake. अब आगे क्या बोलता है पोएट? वो ये बोलता है कि जो उसका घोड़ा है वो उसको क्या करता है? आगे चलने के लिए इशारा देता है। कैसे इशारा देता है? जो उसके गले में घंटी बजी होती है
उसको बजा के वो उसको इशारा देता है। वो बोलता है कि अब हमें आगे चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, मौसम भी ठीक नहीं है और जगह भी उसको ठीक नहीं लग रही है। अब क्या है? अब है इसमें देयर इज़ नो अदर साउंड टू बी हर्ड हेयर एक्सेप्ट द साउंड ऑफ जेंटल विंड एंड सॉफ्ट स्नो फ्लिक्स। और वहाँ पे कोई और आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही सिवाय किसके? जो आपका स्नोफॉल हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हवा की जो सनसनाहट होती है सिर्फ वही सुनने में आ रही है। तो जो घोड़ा है वो उसको इशारा करता है कि अब हम यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं। फोर्थ स्टैंजा, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब पोएट क्या बोलता है? पोएट ये बोलता है कि नो डाउट ये जो जगह है यहाँ पे अंधेरा है पर ये बहुत ही सुंदर है। तो वो वहाँ पे और उसे रुक के देखना चाहता है, पर क्यों नहीं रुक पाता? वो इसलिए नहीं रुक पाता क्योंकि उसके जो घर वाले हैं वो उसका घर पे उसका वेट कर रहे हैं और उसे क्या करना है? उसे बहुत लंबी यात्रा भी करनी है, इसलिए वो वहाँ पे रुक के उसको नहीं देख सकता। तो यही सब सोच के उसने वहाँ से आगे बढ़ना शुरू किया और जो भी उसका व्यू था उसने उसको देखा और अपने मन में बसा के रख लिया। तो ये हमारी पोयम थी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये उसका पूरा एक समरी था। आप इसको और अच्छे से पढ़ के भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स हमेशा की तरह आपको इनको लिखना है और याद करना है। इस बार के एग्ज़ाम में भी आपको वर्ड मीनिंग आएंगे ही आएंगे। अब हमारा कॉम्प्रहेंशन देखिए। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द पोएट थॉट दैट द ओनर ऑफ द वुड्स वुड नॉट सी हिम एज। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारा सी, द ओनर लिव्ड इन द विलेज। द हॉर्स थॉट इट वॉज स्ट्रेंज ऑफ हिज मास्टर टू स्टॉप बाय द वुड्स बिकॉज he was stopping at a place where there was not even a farmhouse. The poet finds woods attractive but still wants to leave as he had many tasks to achieve in life. क्या है इसमें? यहाँ पे है कि जो पोएट है वो बोल रहा है कि जो वुड्स है उसको अट्रैक्ट लग रहा है पर उसको तब भी जाना है। क्यों जाना था? क्योंकि ही वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज हाउस। यहाँ पे आप लोग इसको करिएगा, बी वाले को, ए को नहीं करिएगा, बी को करिएगा। नाउ ये जो बी वाला है ये आपको मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, तो आप उससे इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। द पोएट हॉर्स विल थिंक इट्स स्क्वेयर और स्ट्रेंज टू स्टॉप बाय अ प्लेस। यहाँ से लिखिएगा स्टॉप बाय अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो फार्म हाउस। द फार्म हाउस रिप्रेजेंट्स प्लेस ऑफ रेस्ट। द हॉर्स ट्राइड टू रिमाइंड हिज मास्टर बाय शेकिंग हिज हार्नेस वेल इफ देयर इज सम मिस्टेक। द पोएट फाउंड द वुड वेरी ब्यूटिफुल एंड mesmerizing. Although the beauties of a life attract us, but we should not leave our commitments. क्वेश्चन आंसर्स आपके ग्रुप पे शेयर कर दिए जाएंगे। अब आगे की एक्टिविटी। फन अहेड। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज़ वन ऑफ द फेवरेट पोएम ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। फाइंड आउट विच वॉज हिज फेवरेट स्टेंजा ऑफ द पोएम एंड वाई। तो ये आप चाहें तो आप कर सकते हैं। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी ये फेवरेट पोएम थी, तो आप चाहें तो पता कर सकते हैं कि उनका फेवरेट स्टेंजा इसमें कौन सा था। लाइफ स्किल्स में देखिए। समटाइम्स द टाइमली अट्रैक्शंस इन अवर लाइफ डिस्ट्रैक्ट अवर अटेंशन फ्रॉम अवर प्राइमरी गोल ऑफ लाइफ. This causes failure in our pursuits, but we should always keep our goal as the first priorities in our life and follow them. कई बार लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी, जैसे अच्छी चीज़ें, हम मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, हमने मार्केट गए और हमने एक बहुत सुंदर सा टेडी बेयर दिखा, टेडी बेयर देखा तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, हमने ज़िद करना शुरू कर दिया पेरेंट्स से कि नहीं मुझे यही चाहिए। पर हम गए किस लिए थे? हम गए थे अपनी बुक्स ख़रीदने के लिए। तो
मेरा जो प्राइमरी गोल था वो था मेरा बुक्स ख़रीदना, पर मैंने जो टेडी बेयर देखा तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे टेडी बेयर चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम हमारे गोल्स की तरफ में नहीं बढ़ पाते और फेलियर का सामना करना पड़ता है। डू यू थिंक अ स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज गोल्स बाय टेम्पररी अट्रैक्शंस अराउंड अस? अब जो ये अट्रैक्शंस होते हैं, तो अट्रैक्शंस सभी के साथ होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक के साथ होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको अपना खुद से थोड़ा सा सोच के ये बताना है कि जो स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन होते हैं, अब ये स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन वो होते हैं जो अपने इरादे के बहुत पक्के और मजबूत होते हैं। तो अगर उनको कोई डिस्ट्रैक्शन होता है तो वो उसको कैसे मैनेज करते हैं? जैसे है ना, डू यू थिंक अ स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन कैन गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज गोल बाय टेम्पररी अट्रैक्शंस? क्या आपको लगता है कि जिसका इरादा मजबूत है वो ऐसे छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो सकता है और कैसे अपने गोल को वो कंटिन्यू करेगा? वॉट वैल्यूज़ कैन बी लर्न फ्रॉम दिस लेसन? और इस लेसन से हमने क्या सीखा? इस लेसन से हमने क्या सीखा कि जैसे बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहाँ पे पोएट रुका था, वो रुक के वहाँ पे और दिन रहना चाहता था, उसकी ब्यूटी को और अच्छे से देखना चाहता था, फील करना चाहता था, पर वो नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसके अपने कमिटमेंट्स थे, उसके अपने प्रॉमिसेस थे जिन्हें उन्हें पूरा करना था, इसलिए उसने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। तो हमको इससे क्या लेसन मिलता है? हमको इससे ये लेसन मिलता है कि अट्रैक्शन एक जगह है, किसी भी चीज़ को पसंद होना, करना, पर जो हमारे अपने कमिटमेंट हैं और प्रॉमिसेस हैं और जो हमारा मेजर गोल होता है वो हमें कंप्लीट करना ही करना है। ये छोटी मोटी चीज़ों से हमें अट्रैक्ट नहीं होना। सो ये हमारी पोएम थी, उसका एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइजेस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे, जब तक आप इसको कंप्लीट करिएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।